रेलवे में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो थोड़े आजकल लॉजिकल वे में आ रहे हैं। आप सभी को जैसे जैसे हम देखिए, एक है आपका यूपीआई और एक है आपका यूआईपी। दोनों ही तरीके से, दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं और ये भी कंफर्म है कि आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। तो देखना एक मिनट ध्यान से। अच्छा, जैसे हम फोन से फोन में पेमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम यूपीआई। और आपने नाम भी सुना होगा कि इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेटीएम इंटरफेयर पेमेंट, सॉरी पेटीएम नहीं, पेमेंट इंटरफेयर। सर ये क्या है? तो ये एक मेथड है। कौन सा मेथड है? ये वो मेथड है जिसमें हम बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके की पेमेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं, पेमेंट दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फेक पेमेंट, एक होती है रियल पेमेंट। तो ये जो रियल पेमेंट होती है जिसको आरटीपी बोलते हैं, तो आरटीपी का ही एक रूप है जिसको बोलते हैं हम यूपीआई। भारत में यूपीआई की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आज 11 अप्रैल के दिन। और मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 11 अप्रैल को है ना 2016 के टाइम पे यूपीआई की शुरुआत हुई थी। आरबीआई के गवर्नर थे गुलाम राजन, जिन्होंने यूपीआई की स्थापना की थी या यूपीआई मेथड को स्वीकार किया था। मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यूपीआई किसके द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया? रघुनाथ राजन के द्वारा लाया गया। कब लाया गया? तो 11 अप्रैल 2016 को लाया गया। हालांकि मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि आज 11 तारीख है और मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊं, बट मेरा ये उद्देश्य था कि यूपीआई अलग चीज है और यूआईपी अलग चीज है। यूआईपी क्या होता है? देखिए, एक डब्ल्यूएचओ संस्था होती है जो हेल्थ को रिप्रेजेंट अच्छी तरीके से करती है। उन्होंने एक पोर्टल चलाया था जिसको बोलते हैं यूआईपी, मतलब यूनिवर्स को हम इंजेक्शन के थ्रू आना बहुत अच्छा विकास कर देंगे। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी भाई जी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये कब आया था? तो ये पूरे विश्व में कब आया था? पूरे विश्व में आया था आपका भाई जी। बताते हैं कि 70 से 80 के दशक में आया था, पर मैंने 1984 में पढ़ा है। और भारत में ये कब आया था? तो कब आया था भाई जी? ये 1985 में आया था। तो यूपीआई कब आया? 2016 में। यूआईपी कब आया जी? 1985 में। इसके तहत कितनी बीमारियों को रोका जाता है? कितनी बीमारियों के लिए रोकथाम की व्यवस्था है? 6 बीमारियों के लिए रोकथाम की व्यवस्था है। और इसके लिए क्या होता है? आरटीपी होता है, रियल टाइम पेमेंट होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यूपीआई और यूआईपी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। इम्पोर्टेंट वीडियो है। मेरे को ये लगता है कि अगर आप शेयर करोगे तो आपके साथ साथ और लोगों का भी भला होगा। टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय, बाय बाय।